गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ड्रॉ एंड मॉडिफाई टूल। मतलब हमने पिछली सेशन में पूरा इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके जो भी यूज़र इंटरफेस है, मतलब जो भी उसके बार है, जैसे कि रिबन बार, टूल एक्सेस बार, मतलब जो भी टॉगल बार, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे हमारे जो भी ड्राइंग सेटिंग है। पहले तो हमें कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करने से पहले पूरे पेज को क्या करना होता है, सेट करना होता है। मतलब जो भी हमारा यूज़र इंटरफेस है उसे हमें पहले सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए फर्स्ट तो हमें यूनिट सेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हमारा यूनिट, मतलब जो भी हमारे ऑटोकैड में हम भी जो भी डिज़ाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसे डायमेंशन की ज़रूरत होगी। मतलब जो भी हमारा डायमेंशन कितना मेजरमेंट का है वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट सेट करना ज़रूरी होता है। मतलब जो भी, मतलब हमें क्या क्या सेट करना है, उसकी लेन, उसका एंगल, इंसर्शन, स्केल एंड लाइटनिंग। लाइटिंग तो ऑलरेडी सेट होती है, जैसे कि इंटरनेशनल वगैरह जो भी हो वो सेट होती है। तो जो भी हमारे मतलब हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से हम हमारा यूनिट सेट करते हैं हमारे पेज का। तो पहले हम हमारा यूनिट सेट करते हैं। तो ये मेरा पेज है। ऑलरेडी मैं यू एन एंटर करती हूँ। हमारा शॉर्टकट कीज है यू एन, और एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। ये देखिए मेरा ऑलरेडी पेज सेट है, जैसे कि डेसिमल है। अगर यहाँ आपका कोई मतलब आर्किटेक्चर है, जैसे सिविल वाले आर्किटेक्चर लेते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियर्स है और मैकेनिकल में भी डेसिमल भी यूज़ करते हैं। जो भी बेसिक ड्राइंग करते हैं हम वो डेसिमल में ही करते हैं। सो मैं डेसिमल लेती हूँ। फिर जो भी हमारा प्रेसिजन, मतलब मेरी डायमेंशन, अगर मेरी एक लाइन 20 mm है, मतलब मेरी जो भी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, प्रेसिजन दिया होगा तो 20.00। जितने जीरो आपने सेलेक्ट किए उतने जीरो उसके पॉइंट के आगे आएंगे। तो मैंने 2 0 रखे, तो इसे सेट करती हूँ। फिर मैंने कहा था कि एंगल जो भी हमारे, मैंने डेसिमल लिया है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल डिग्रीज लेंगे। सो डेसिमल डिग्री, और यहाँ भी हमारा प्रेसिजन हम सेट करते हैं। ओके, देन मिलीमीटर। मतलब यहाँ डेसिमल क्या, जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो हमारा जो भी हमारी वैल्यू हो वो किस में होगी, मिलीमीटर में होगी। मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में, तो हम मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं। सो मिलीमीटर क्या। और मैंने कहा था कि जो भी हमारी लाइटिंग है वो बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल में होते हैं। यहाँ भी ऑप्शन होते हैं एक अमेरिकन और इंटरनेशनल, तो हम इंटरनेशनल लेते हैं और ओके करते हैं। ये हमारा यूनिट सेट हुआ। यूनिट के बाद अब हम देखेंगे अगला जो भी पॉइंट है हमारा लिमिट। मतलब लिमिट क्या है हमारी, जो भी इनविजिबल रेक्टेंगल बाउंड्री क्या है हमारी, वो हमें सेट करनी पड़ती है। कि जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है वो बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी, लेकिन मुझे हर मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करा है, मुझे यह डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। तो उसका मेजरमेंट अब परफेक्ट आने के लिए वो इसीलिए मुझे एक लिमिट सेट करनी होती है कि इस लिमिट में ही मेरी डिज़ाइन ड्रॉ होनी चाहिए। इसीलिए हम वो डिज़ाइन मतलब वो लिमिट सेट करते हैं। जो भी जिसके भी मतलब एक रेक्टेंगुलर विंडो है उसका अपर साइड, लोअर साइड जो भी है, और ये आप देख रहे होगे ये इनविजिबल रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, वो हमें सेट करनी है। एक अगर मुझे रेक्टेंगुलर, मुझे 10x10 का रेक्टेंगुलर करनी है तो मैं 50x50 का एक रेक्टेंगुलर की लिमिट सेट कर दूंगी। ओके, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लिमिट सेट करने के लिए मैं LIM एंटर करती हूँ। आपको दिखाई देगा होगा लिमिट आ गई यहाँ, तो एंटर करो। एंटर करने के बाद ये देखो लिमिट स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब जो भी हमारा लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ कितना होना चाहिए, तो मैं 100 एंटर करती हूँ। देन लिमिट स्पेसिफाई द अपर राइट साइड कॉर्नर, ये भी मेरा 100 होगा। सो एंटर किया। तो अगर इसे लिमिट स्पेसिफाई द लेफ्ट कॉर्नर, मुझे जो भी है हमारा वो मेरा मतलब ऑन करना है, ऑफ करना है, मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि ठीक है, मैं ऑन कर देती हूँ। ये मेरा पूरा जो भी एक लिमिट हो गई। आप अगर देखना चाहो, मतलब ये मेरी एक इनविजिबल, ये देखो एक मेरी इनविजिबल एक लिमिट सेट हो गई 100x100 की। ओके, एग्जिट कर देती हूँ। ये मेरा क्या हुआ, लिमिट सेट हो गया। ओके, तो लिमिट तो सेट हो गई। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिट के बाद हमें ड्राफ्टिंग सेटिंग करनी है। मतलब जो भी हमारा स्नैप एंड ग्रिड है। स्नैप एंड ग्रिड क्या है, यू कैन टर्न द ग्रिड ऑन एंड off either by double clicking the grid icon at the bottom of the screen or by pressing the F7 की on the keyboard। ओके, जो भी हमारा डबल आइकन अगर हम किए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है,
ग्रिड आइकॉन हमारा दिखाई दे रहा है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे डबल क्लिक करने के बाद, तो हम डायरेक्टली हमारे F7 की यूज कर सकते हैं, तो हमारा डायरेक्टली ग्रिड ऑन होगा। और स्नैप के लिए अगर स्नैप ऑफ करना है तो डबल क्लिक करो, अगर स्नैप मुझे ऑन करना है तो हम हमारे एक तो बॉटम की यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम F9 की यूज कर सकते हैं। फिर हमें पोलर ट्रैकिंग करनी है। मतलब पोलर ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक एंगल होता है, जैसे कि मैंने अगर 30 का एंगल सेट किया है, तो मैं जब भी मेरा कर्सर घुमा दूंगी तो वो 30 के होने के बाद वो ट्रैक करेगा, इतना एंगल हुआ है, वो मेरा एक कॉर्नर सेट करेगा, हनी यहाँ इतना एंगल हुआ है, तो इसे हम पोलर ट्रैकिंग कर सकते हैं। मतलब हमारे कर्सर की मूवमेंट है, जो भी हमारा कर्सर मूव कर रहा है तो वो एंगल स्पेसिफाई करेगा। तो उसके यहाँ हम उसे कहते हैं कि हमारा पोलर ट्रैकिंग हुआ है। फिर उसके बाद हम 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, मतलब जब हम 3D डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके भी हम जो भी वेट्रिक्स है, एक्स है, कॉर्नर है, नोड है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जो भी फंक्शन ऑन करने हैं तो हम ऑन कर सकते हैं। देन डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट क्या है कि जो भी हमारा डिस्प्ले सेटिंग, जो भी हमारे डायनामिक इनपुट एंड कमांड प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा इनपुट बटन इन द स्टेटस बार है एंड चूज द डायनामिक इनपुट सेटिंग है, जैसे कि चेक और अनचेक डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं हम। डिस्पैच फॉर पॉइंटर इनपुट है, डायमेंशन इनपुट है, कमांड प्रमोटिंग एंड इनपुट नियर द क्रॉसहेयर्स है, टिप्स एंड विद कमांड प्रमोट्स है, ये सारे क्या है हमारा डायनामिक इनपुट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा। तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ से स्नैप सेटिंग पे कर सकते हो, तो यहाँ ये भी एक ऑप्शन है। अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ ट्रैक सेटिंग में जाओ तो यही विंडो ओपन होगी। पहले हम स्नैप एंड ग्रिड जो भी हमारा एक्स स्पेसिंग है वो 10 है, वाई स्पेसिंग 10 है। तो मतलब यहाँ अगर एक है हमारा, मतलब ये नॉर्मल हमारा रेक्टेंगुलर स्नैप है, मतलब जब भी हमें 2D ड्राइंग करनी है तो हम रेक्टेंगुलर स्नैप यूज करते हैं। अगर मुझे आइसोमेट्रिक यूज करनी है तो आइसोमेट्रिक करो, ओके करो। अब देखो हमारा जो भी नीचे का जो पूरा व्यू है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फिर से मैं ट्रैकिंग सेटिंग करती हूँ, ट्रैकिंग सेटिंग ये हो गया, ये मैंने आइसोमेट्रिक ऑफ कर दिया। देन ये पूरा मतलब हम नॉर्मल रेक्टेंगुलर यूज करते हैं, ये हुआ हमारा चेंज। देन हम पोलर ट्रैकिंग जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी 30 किया था। यहाँ आपका एंगल अगर आप देखोगे यहाँ 90 जो भी आपका ऑलरेडी सेट होगा, तो यहाँ 30 एंगल करो। और ये यहाँ होगा आपका बाय डिफॉल्ट ट्रैक पर क्लिक होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करो, ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग, मतलब जहाँ यहाँ जो भी सेट किया है वो यूज कर रहेगा। देन ऑब्जेक्ट एंड स्नैप पे क्या है, जो भी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है मेरी डिजाइन में ड्रॉ करने के लिए, उसके अनुसार मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको सेलेक्ट ऑल करने हैं तो सेलेक्ट ऑल करो, अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लियर ऑल करो, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये जो भी फंक्शन है वो ऑन करो। ज्योमेट्रिक सेंटर चाहिए मुझे, नोड अभी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्वाड्रेंट चाहिए, और बाकी इतना तो नहीं चाहिए पॉइंट, सो मुझे इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ए 3D, अगर आप 3D में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके जो भी पॉइंट लगेंगे उसके अनुसार आप वो पॉइंट लिख सकते हैं। डायनामिक सेटिंग ऑलरेडी मैंने सेटिंग की है, अगर आप यहाँ सेटिंग में जाओ तो आपका पोलर फॉर्मेट है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, जो भी आपकी कोऑर्डिनेटिंग सेटिंग करनी है तो हम वो कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद एक क्या हुआ था, जो भी हमारा पेज है पूरा सेट हो गया। पहले हमने क्या किया, यूनिट सेट किया, यूनिट सेट करने के बाद लिमिट सेट किया, सेट करने के बाद जो भी हमारी पोलर सेटिंग थी, मतलब ट्रैकिंग सेटिंग, ऑल जो भी ड्राफ्टिंग सेटिंग थी वो चेंज किया। उसके बाद पहले डी डायमेंशन चेंज करते चेक करते हैं। डी एंटर किया, डी एंटर करने के बाद एक विंडो आएगी, यहाँ एनिमेटिव और स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड में चाहिए मॉडिफाई, ओके। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद विंडो ओपन होगी। फर्स्ट लाइन जो भी हमारे लाइन मतलब कंटिन्यूअस चाहिए, आपको जिस डैश में चाहिए, जो भी आपके लाइन में चाहिए वो। फिर सिंबल अरे, यहाँ आप सिंबल की साइज भी बढ़ा सकते हैं, सो मैं 3 रखती हूँ। देन टेक्स्ट आपको कितना चाहिए, ये भी मैं 3 रखती हूँ, आपके रिक्वायरमेंट अनुसार आप कर सकते हैं। फीट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी चेंज होता है। देन प्राइमरी यूनिट, मैंने यूनिट सेट किया था तो यही पूरा यूनिट है, तो यहाँ कोई चेंज करने के बाय डिफॉल्ट ये दोनों भी चेंज होते हैं। सो ओके करो। यहाँ सेव का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो जो भी अभी आपने चेंज किए हैं इसीलिए ये सेट करंट का ऑप्शन है, मतलब जो भी हमने करंट चेंजेस किए हैं तो ये सेट करंट करो। सेट करंट करने के बाद क्लोज करो।
ये हमारा डायमेंशन भी सेट हो गए। अब हमारा पूरा सेटिंग तो हो गया पेज का। अब मुझे फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब अब हम जो भी हमारा ड्रॉ टूल है तो उसे वन बाय वन देखते हैं। तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट स्पेसिफाइंग पॉइंट, ये देखो ए, नहीं तो ए से एंटर करो, नहीं तो यल डायरेक्टली कमांड यल एंटर करो। यल एंटर करने के बाद आप कमांड विंडो में देखो लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया, ये देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी एक लाइन है। आप इसे मुझे एग्जिट होना है। एक तो आप आपके कीबोर्ड का एक्सेप्ट है उसे भी दबा सकते हो, नहीं तो मैंने सपोज लाइन दी है, मुझे ये क्लिक करनी है, आप मुझे मूव होना है तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद एंटर करो। ओके, एंटर किया मतलब आप एग्जिट हो गए। ये मेरी लाइन हो गई, मैंने लाइन तो ड्रॉ कर ली। तो इसे मैं पहले एग्जिट करती हूँ। मुझे 10 mm की लाइन चाहिए। ओके, तो मैं फर्स्ट क्या करती हूँ, फर्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट करती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए आप देखोगे आपका वो ट्रैकिंग करना है, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब अशी हो रही है ना, ऐसा थोड़ी सी परफेक्ट नहीं आ रही, तो इसीलिए हमें अर्थो ऑन करने की ज़रूरत है। अर्थो ऑन के लिए मैं लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी, लेकिन अब लाइन के बाद हमें पॉल लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब लाइन और पॉल लाइन में डिफरेंस क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो मैंने सिर्फ लाइन यहाँ से ली, आप अगर कमांड से लेना चाहते हो शॉर्टकट की यूज़ करके तो वो भी आप ले सकते हो। तो मैं सिर्फ पहले अर्थो ऑफ करती हूँ। अर्थो ऑफ के लिए आप फंक्शन की या फेट भी दबा सकते हैं, नहीं तो अर्थो यहाँ से एंटर करो। पहले मैं इसे एग्जिट करती हूँ, और देखो अर्थो मैंने ऑन किया, अर्थो यहाँ आ रहा है अर्थो, फिर यहाँ आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले लाइन कमांड यूज़ की, ओके, फिर एंटर किया। अब मैं पॉल लाइन लेने वाली हूँ। ये क्या है, मेरी पॉलीलाइन। आपको तो आप बोलोगे सेम ही ड्रॉ किया है ने हमने, कि जो भी लाइन से भी ड्रॉ किया है पॉल लाइन से भी ड्रॉ किया है। तो लाइन और पॉल लाइन में डिफरेंस क्या है, मतलब हम लाइन से भी जो भी हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, पॉली लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन लाइन का और पॉली लाइन का डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, तो वो देखेंगे। सपोज मैंने लाइन, आप ये मेरी नीचे की तो मुझे पता है कि मैंने लाइन ड्रॉ किए हैं, और ये नीचे के है पॉली लाइन। तो पॉली लाइन की कमांड है PL और लाइन की कमांड है यल, शॉर्टकट की। सो लाइन को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो अब क्या हो रहा है, मेरा सिर्फ एक ही लाइन सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन पॉली लाइन में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट किया तो पूरी जितनी मैंने लाइन ड्रॉ की है उतना वो सेलेक्ट होगा। लेकिन लाइन में ऐसा है क्या, नहीं, ये सिर्फ वन बाय वन पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइन को पॉल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पॉल लाइन को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लोड है। हम लाइन का कन्वर्सेशन पॉल लाइन में कर सकते हैं और पॉली लाइन का लाइन में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अब नीचे का मेरा क्या है, मैं ये मेरी पॉली लाइन है। पहले तो मैं पॉली लाइन का लाइन में कन्वर्ट करती हूँ। अब ये क्या है, पॉली लाइन है, तो इसके हर एक पार्ट मुझे क्या करने पड़ेंगे, डिवाइड करने के पड़ेंगे। तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास कमांड है X एंटर। ओके, आप देखो, ये देखो क्या हुआ, लाइन का पॉली लाइन का लाइन में कन्वर्ट हुआ। अब आप देखो नेक्स्ट है हमारी ये लाइन है, ये पॉली लाइन में मुझे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कमांड है, पूरी मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। सो ओके, ये सेलेक्ट हुए लेके देन उसके बाद मैं J एंटर कर देती हूँ। अब ये मेरा हो गया वर्क, ये देखो हो गया। लाइन का पॉली लाइन, इन दोनों में ए डिफरेंस है, लाइन में और पॉली लाइन में। ओके, तो आशा है कि आपको लाइन और पॉली लाइन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे सर्कल। सर्कल के लिए पहले तो मैं और एक आपको बताना चाहूँगी। ये देखो यहाँ अगर मैंने इस साइड से अगर सेलेक्ट किया
तो मुझे ग्रीन ब्लू कलर की विंडो दिखाई दे रही है, और यहाँ से मैंने ये देखो, ये क्या है, मेरी ब्लू कलर की विंडो है। ओके, अगर यहाँ से मैंने ये दोनों सिलेक्शन विंडो है। ओके, इस सिलेक्शन विंडो से हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लू लाइन के लिए तो पूरा हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब भी थोड़ी सी पॉइंट सेलेक्ट होगी। लेकिन अगर मैंने ये ग्रीन विंडो यूज की, स्पेस जो भी अपोजिट कॉर्नर वाली, तो ये देखो पूरा, अगर एक वन पॉइंट को भी वो क्लिक करता है, विंडो में सेलेक्ट करता है, तो पूरा का पूरा हमारा जो पॉइंट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, सिलेक्शन। इसीलिए हम सिलेक्शन विंडो यूज करते हैं। ये दोनों हमारी सिलेक्शन विंडो है, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर की विंडो यूज करते हैं, तो आप ध्यान में रखिए। तो ये तो मैं डिलीट करती हूँ। अब मुझे सर्कल चाहिए। आप सर्कल के देखोगे, सर्कल में सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर, बहुत सारे टाइप है, तो हम वन बाय वन लेते हैं। आप यहाँ से भी सर्कल ले सकते हैं, या हमारा शॉर्टकट कीज है सी, एंटर करो, सी एंटर करो। तो पहले तो क्या करता है, हमारे कमांड में बता रहा है कि सर्कल स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। मुझे सर्कल का इस यूजर इंटरफेस में एक स्पेसिफाई एंटर पॉइंट करना पड़ेगा, तो मैंने किया। अब मुझे मेरे सर्कल की रेडियस पूछ रहा है, तो मैं सपोज मैं 100 डाल देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। ये देखो मेरे 100 का सर्कल हुआ। ओके, अब मुझे इसका मतलब 200 डायमीटर है और 100 मेरी रेडियस है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 100 का है या नहीं। तो आपको एनोटेशन दिखाई दे रहा है, ये एनोटेशन में यहाँ जाओ, और यहाँ रेडियस दिखाई देता है। रेडियस के लिए पहले आपको जो भी आर्क है, सर्कल है, उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो 100। ओके, ये मेरा 100 TDS का सर्कल हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, सेंटर एंड डायमीटर। हमने ये तो देखा कि हमारा सेंटर एंड रेडियस देखा। अब सेंटर एंड रेडियस, डायमीटर देखते हैं। सी एंटर करो। सी एंटर करने के बाद ये देखो, अब मुझे मेरी रेडियस कितनी है, 100, मतलब इतना ही सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे 200 डालना पड़ेगा, 200। ओके, तो ये मेरा 200 है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैसा, इसे मेजर करके देखते हैं। डायमीटर यहाँ से देखो, ये 400 में मुझसे 400 लगा। हम 200 का ड्रॉ करके देखते हैं। मैं सी एंटर कर देती हूँ। सी एंटर करने के बाद स्पेसिफाई पॉइंट दिया, फिर मैंने 200 डाला। ओके, ये देखो अब आ गया। फिर मैं डायमीटर चेक करती हूँ। ये देखो 200 400 का ही आ गया, वो डबल आ रहा है। डायमीटर मैंने 200 डाला तो 400 का आ रहा है। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने डायमेंशन टेक्स्ट मेरी 400 है, इसलिए वो 400 आ गया। तो अब वो 400 का आ गया, मतलब मेरी रेडियस कितनी होगी, 200 होगी। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट में। सपोज मेरा एक एग्जांपल है कि ऐसे, पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। सो ये सिलेक्शन विंडो यूज किया, डिलीट किया। 2 पॉइंट मतलब मेरी 2 लाइन्स है। सपोज ये देखो, ये मेरी 1 लाइन है, और नेक्स्ट सेलेक्ट करो, यहाँ से एक मेरी और एक लाइन। ओके, इस 2 लाइन में ये मेरी क्या है, 1 लाइन, ये 2 लाइन, मतलब ये 1 नंबर 1 नंबर 2। अब इस 2 लाइन में मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप सी एंटर करके ले सी। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट का भी दिखाई देगा होगा। सो 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपका फर्स्ट जो भी सर्कल, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल डायमीटर। तो मैं जो भी डायमीटर का एंड है यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। ओके, सेलेक्ट किया। अब सेकंड पॉइंट मेरा क्या, वो क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट करो। ये देखो आया 2 पॉइंट में, ये मेरा 1 पॉइंट है। आप 2 पॉइंट में कहाँ भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरा क्या है, 2 लाइन में एक सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मतलब हम ट्रायंगल में भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो मैं पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये मेरा एक ट्रायंगल है। इस 3 पॉइंट में मुझे सर्कल ड्रॉ करना है।
तो आप सी एंटर करो, सी एंटर करने के बाद 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है, 3 पॉइंट ले लो। 3 पॉइंट तो फर्स्ट सर्कल का फर्स्ट पॉइंट, सपोज मैंने ए मेरा फर्स्ट पॉइंट दिया, देन सेकंड पॉइंट कौन सा है मेरा ए सेकंड पॉइंट, एंड मैं थर्ड पॉइंट कौन सा है जो भी आप देना चाहोगे, सपोज ये मेरा थर्ड पॉइंट आया। 3 पॉइंट का सर्कल मैंने एक रेक्टेंगल में 3 पॉइंट का सर्कल ड्रॉ किया। आप अगर 3 पॉइंट 3 लाइन ले लो उसमें ड्रॉ करो, या 2 सर्कल ले लो और 2 सर्कल का भी 2 सर्कल में एक सर्कल ड्रॉ करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, ये मेरा 2 पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट है मेरा tan रेडियस, मतलब 2 टेंजेंट एंड 1 रेडियस। सपोज मेरा एक सर्कल है, दूसरा एक सर्कल लेती हूँ, मैंने इसका मेजरमेंट नहीं है, मैं सपोज 2 सर्कल लिए हैं, एक्चुअली इसका मेजरमेंट मुझे पता नहीं है। आप मुझे इन 2 सर्कल के टेंजेंट पॉइंट से यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप सी एंटर करो, सी एंटर करने के बाद tan रेडियस दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो। tan रेडियस दिखाई दे रहा है तो वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट कौन सा है आपका, सपोज ये मेरा फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है, देन मुझे सेकंड पूछ रहा है, सेकंड आप मुझे रेडियस पूछता है, सपोज मैं यहाँ रेडियस मुझे 100 डालूँ, 100 डालती हूँ और एंटर करती हूँ। अरे नहीं आया तो 1 मिनट। सो पहले तो tan सो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ से एक रेडियस लेती हूँ मैं। ओके, आया मेरा सर्कल। ये देखो जो आपने ड्रॉ किया, आप यहाँ एक्चुअली में जो भी आपको कितना रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट की वो भी डाल सकते हो। तो ये आपका tan रेडियस। लास्ट का हमारा ऑप्शन है tan, मतलब 3 टेंजेंट पॉइंट। आता ये देखो इस ये एक पॉइंट है टेंजेंट, ये पॉइंट है, यहाँ मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं tan लेती हूँ, मैं स्पेसिफाई करती हूँ tan और tan। ये क्या हुआ मेरा टेंजेंट पॉइंट हुआ, मतलब 3 टेंजेंट पॉइंट में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अगर आप एक ट्रायंगल ले रहे हो तो ये देखो मुझे इसमें ड्रॉ करना है मेरा tan, तो ये 2 और 3 आ गया, एक्यूरेट आएगा आपका। जब भी आप tan यहाँ भी ड्रॉ करना है मुझे तो मैं tan रेडी ले रही हूँ, 1 2 और 3, 2 3 आ गया आपका। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा आर्क के लिए कमांड है ए एंटर करो और हमारा आर्क ड्रॉ करो। तो आप यहाँ 3 पॉइंट में आर्क ड्रॉ कर सकते हो। सो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, यह मेरा सेकंड पॉइंट, ये देखो मैंने आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क, देन ये मेरा क्या हुआ आर्क हो गया। हम ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि स्टार्ट, सेंटर, एंड। यहाँ के हम कुछ और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये स्टार्ट एंड रेडियस है तो वो देखेंगे। एक्चुअली जब भी एक सिविल इंजीनियर वर्क करता है तो क्या करता है, एक डुअर ड्रॉ करने के लिए हमेशा ही ये एग्जांपल यूज करता है, मतलब ये आर्क का टाइप यूज करता है। सपोज मुझे यहाँ एक मेरा प्लान है, उसमें एक डुअर ड्रॉ करना है, तो ये देखो यहाँ से भी, तो यहाँ मुझे एक डुअर ड्रॉ करना है यहाँ से, तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं टाइप लूँगी जो मेरी स्टार्ट एंड रेडियस है, तो स्टार्ट मेरा कहाँ से करना है, यहाँ करना है, एंड मेरी यहाँ है, और आपको रेडियस जितनी देनी है, सपोज इतने देखो मैं थोड़ा सा कम देती हूँ रेडियस, तो इतनी रेडियस, ये देखो आपका जो भी डुअर ड्रॉ है, तो देखो मैंने क्या किया, एक प्लान में एक डुअर ड्रॉ किया आर्क की हेल्प से। अगर और कुछ बहुत सारे टाइप है, यहाँ मुझे आर्क ड्रॉ करना है यहाँ का, तो हम कौन सा टाइप लेंगे, सपोज हम लेते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। सपोज ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, देन ये मेरी एंड है, और डायरेक्शन आपको जहाँ चाहिए वहाँ आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हम अगर सेंटर स्टार्ट लेंथ ले रहे, तो सपोज ये मेरा सेंटर है, देन मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट, और आप लेंथ
ये नेक्स्ट लेते हैं हम। हाँ, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, देन मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए, ये मेरा सेंटर है, और मुझे लेंथ, आप जितना लेंथ ले लोगे उतना वो आर्क क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। ये देखो मैंने यहाँ शॉर्ट लेंथ ली तो यह कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, मतलब आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब के अनुसार से वो वर्क करेगा। तो ये हो गया हमारा आर्क। आर्क के बाद है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हम डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं, या जो भी हमारा मतलब REC शॉर्टकट की है, REC एंटर करो और यहाँ से रेक्टेंगुलर ले लो। नॉर्मल रेक्टेंगुलर आप मुझे कितना ड्रॉ करना है, आप एक्यूरेट मेजरमेंट भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके देखो तो आपको समझ में आया। अगर इस रेक्टेंगुलर में बहुत सारे टाइप है, जैसे कि रेक्टेंगुलर तो है लेकिन रेक्टेंगुलर में उसको चाम्फर करना है। आप देखोगे REC मैंने एंटर किया, REC एंटर करने के बाद मेरा चाम्फर है, एलिवेशन है, फिलिट है, थिकनेस, विड्थ है, तो मुझे पहले चाम्फर करना है। तो मैं पहले तो क्या करूँगी, REC कमांड यूज कर एग्जिट कर देती हूँ। मुझे REC इस रेक्टेंगुलर को मतलब ड्रॉ करने से पहले मुझे चाम्फर 1 मिनट, ये पूरा हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें वो समझ में आएगा। मैंने REC कमांड यूज़ की, REC, देन मैंने चाम्फर पर क्लिक करा। चाम्फर के बाद वो हमें जो भी हमारा डिस्टेंस है वो पूछता है कि वो डिस्टेंस कितना है। मैं सपोज डालती हूँ 50, मतलब हमें कॉर्नर कट करनी है रेक्टेंगुलर की। ओके, अब हुआ, ये देखो अब जो भी ड्रॉ होगा तो उसकी कॉर्नर जो भी है वो कट करके आएगी। मतलब अगर हमें ऐसे ऐसे शेप में रेक्टेंगुलर चाहिए होगा तो हम ले सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, लेकिन अब ये करने के बाद अगर हमें नॉर्मल रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है तो हम नहीं कर सकते जब तक वो जो हमने चाम्फर का डिस्टेंस डाला है वो जीरो करने के बाद। REC एंटर करो, फिर चाम्फर में जाओ और यहाँ क्या करो, 0 एंटर, 0 एंटर। ओके, तो अब अगर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हुआ, ये मेरा नॉर्मल रेक्टेंगल हुआ। अगर मुझे चारों साइड की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 साइड का ही चाम्फर करना है, तो आप उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है CHA, चाम्फर। ओके, तो चाम्फर ले लो और यहाँ आपको डिस्टेंस चाहिए, राइट। सो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है मेरा, 50 है, तो 50 एंटर एंड 50। ओके, आप डिस्टेंस लिया, आप कौन सी कॉर्नर कट करनी है आपको, यहाँ से ये से यहाँ। देखो अब ये कमांड कंटिन्यू करनी है तो एंटर करो और फिर यहाँ से। ओके, ये हुआ नॉर्मली। अब मुझे नेक्स्ट कौन सी कमांड है, REC एंटर, एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब क्या है कि हम एक ही रेक्टेंगुलर में मल्टीपल रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे एलिवेशन का है। सपोज एक रेक्टेंगुलर है, इसके कॉर्नर के एक्यूरेट डिस्टेंस के बाद हम कौन सा रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, एलिवेशन कितना डिस्टेंस पे, सपोज 100। तो अभी एक्यूरेट 100 डिस्टेंस पे आए, ये देखो ये ड्रॉ होगा उसके इतने 100 डिस्टेंस पे। ओके, तो मल्टीपल रेक्टेंगुलर हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा REC एंटर करो और फिलेट कमांड देते हैं। ये फिलेट दिख रहा है, फिलेट मतलब हमारी जो भी रेक्टेंगुलर की कॉर्नर है वो राउंड शेप में आएगी, इसलिए हम फिलेट लेते हैं। फिलेट लेने के बाद हमसे वो रेडियस पूछता है, मैं रेडियस सपोज 50 देती हूँ। ओके, एक 50 पूछने के बाद आप डायरेक्ट रेक्टेंगुलर ड्रॉ करो। ये देखो इसकी कॉर्नर है ना वो राउंड शेप में आई होगी। ओके, तो आपको ये भी लग रहा है कि हम जैसे चाम्फर की कमांड यूज की है वैसे हम फिलेट की यूज कर सकते हैं। हाँ, तो पहले तो हम फिलेट के यूज करके उसको रेडियस 0 करते हैं। फिलेट में जाओ और यहाँ 0 डालो, ये करना ही पड़ता है नहीं तो मैं आपका रेक्टेंगुलर नॉर्मल नहीं आएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज है फिलेट, सो फिलेट के बाद हमें रेडियस सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ मैं कितना डालती हूँ 50, एंटर करो।
अब ये कॉर्नर मुझे क्या करना है, फिलेट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो आया, ये देखो। इसको कंटिन्यू करने के लिए फिर से एंटर डालो और फिर कॉर्नर उसे राउंड शेप में करने दो। ओके, ये हो गया हमारा फिलेट। देन REC एंटर करो। REC एंटर करने के बाद जो भी हमारे थिकनेस है, अगर हमें थिकनेस बढ़ानी है तो थिकनेस, अगर विड्थ बढ़ानी है, सपोज मेरी विड्थ मुझे 100 चाहिए, तो अब देखो जो भी हमारा ये आया, यहाँ से फिर से जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। फिर से हमें 0 करना पड़ता है विड्थ को। ओके, तो समझ में आया आपको रेक्टेंगुलर की कमांड? फिर नेक्स्ट है हमारी पॉलीगॉन। आपको पता है ना पॉलीगॉन मतलब क्या है? जैसे ही रेक्टेंगुलर के लिए कमांड है REC, वैसे पॉलीगॉन के लिए है POL। आप POL डाल दो, POLY, तो आपकी वर्क करेगी कमांड POLY। सो आया। पॉलीलाइन के लिए PA, इसके लिए पॉलीगॉन के लिए POL। तो आप पहले तो आपसे पूछता है, हम आपकी कमांड विंडो में देखो कि वो पूछ रहा है कि आप कितने साइड्स लेंगे। सपोज मैं 5 साइड ले लूँगी। फिर हमारा जो भी सेंटर पॉइंट देखता है, सपोज ये मेरा सेंटर पॉइंट है और मतलब ये सर्कल में ड्रॉ करना है। तो इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर और सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर। तो ये देखो ये पूछता है, अगर मैंने सपोज मैंने कितना रेडियस, मैंने क्या किया है 100 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। ये मेरा क्या है 100 रेडियस का सर्कल। 1 मिनट, ये मेरा क्या है 100 रेडियस का सर्कल है। इसमें मुझे क्या करना है, एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सो POL पॉलीगॉन। पहले तो हमसे वो नंबर पूछता है। सपोज मैंने दी 7 नंबर, एंटर किया। 7 नंबर के बाद वो सेंटर पूछता है। तो हमारा अगर इसका सेंटर हमें पता नहीं है तो आप क्या करो, ये देखो यहाँ से जाओ, इस सेंटर पर सेलेक्ट करो। मैं इन पॉइंट ज्योमेट्रिक सेंटर, ओके, ये सेलेक्ट कर दिया। आप अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो हमारा वो सेंटर बताया देगा। तो यहाँ से मैंने सेंटर लिया। सेंटर के बाद आपको पूछता है इंस्क्राइब्ड है, मुझे इंस्क्राइब्ड चाहिए। ओके, और आप फिर से पूछता है कि आपकी रेडियस कितनी है। मैंने कितनी डाले थे 100। तो ये देखो एक्यूरेट आ गया। हम आप सर्कमस्क्राइब्ड देखेंगे। अगर देखो पॉलीगॉन से ले लो, POL एंटर करो। POL चाहिए हमें। देखो POL एंटर किया। POL एंटर के बाद वो क्या पूछ रहा है हमारा सेंटर, साइड्स पूछता है। सपोज हम क्या करते हैं 10 साइड दे रहे हैं, एंटर करो। 10 साइड के बाद हमारा वो सेंटर पूछेगा, तो सेंटर दे दो। सेंटर के बाद हमें पूछेगा सर्कमस्क्राइब्ड चाहिए और कितना चाहिए हमें 100 पर। ये देखो आ गया आउटसाइड के सर्कल के, आउटसाइड के यहाँ, हाँ आ गया। तो ये हमारा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। मतलब हम पॉलीगॉन यूज कर सकते हैं। पॉलीगॉन से आप 3 ट्रायंगल से तो 100 साइड तक पूछ सकते हैं। 100 साइड अगर हमने डाला तो हमारा कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा। तो आप 1 बाय 1 उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारा पॉलीगॉन है। देन इलिप्स है। इलिप्स अगर हम देखो तो EL एंटर करोगे तो EL एंटर करोगे तो इस हमारी कमांड है। आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ से अगर ले हो तो पहले तो हमें वो सेंटर पूछता है तो हम सेंटर डालेंगे। सेंटर के बाद हमारा एंड पॉइंट पूछेगा और ये देखो हमारी इलिप्स। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब के अनुसार आप उससे डिस्टेंस डाल के ले सकते हैं। तो उसके 2 टाइप है, एक्सिस एंड। हम जब आइसोमेट्रिक यूज करेंगे तो हमारा हम आइसोमेट्रिक से यहाँ हम जब भी 3D ड्राइंग करते हैं तो ये आर्क भी है हमारे पास। आपको कंप्लीट देखो यहाँ से मुझे कट करना है, कितना कट करना है। आपको आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लिप से, तो ये भी कर सकते हैं। देन ये सारी है कमांड। हम अब देखते हैं हमारे मॉडिफाई टूल्स क्या कौन से हैं। हमने ड्रॉ तो देखा कि ड्रॉ में क्या क्या है। फिर हमारे है मॉडिफाई। सपोज फर्स्ट है हमारी मूव कमांड। मूव कमांड के लिए हम
यम एंटर करो। यम एंटर करने के लिए फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करो, एंटर करो। एंटर के बाद आपको डिस्टेंस पूछता है कि आप कितने डिस्टेंस पे उड़ना चाहिए। तो मैं पहले तो बेस पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ। ये मेरा बेस पॉइंट, आपको कहाँ मूव करना है, आप डिस्टेंस एक्यूरेट आपको डिस्टेंस चाहिए। तो सपोज मैं 1000 डालती हूँ, 1000 डिस्टेंस पर वो मूव हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारी रोटेट। अगर इसे मुझे रोटेट करना है, कितने एंगल में रोटेट करना है वो भी आप डाल सकते हो। पहले ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करो, फिर एंटर करो, फिर आपका बेस पॉइंट ले लो। ये सपोज में मेरा बेस पॉइंट है, आपको कितनी डिग्री में उसे मूव करना है वो डिग्री डाल दो और एंटर करो, फिर आपका वो रोटेट हो जाएगा। ओके, देन कॉपी। अब मुझे कॉपी करना है तो CO एंटर करो। CO एंटर करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर, फिर एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट और बेस पॉइंट दे दो। सपोज कितनी मुझे मल्टीपल पॉइंट, जितनी आपको कॉपी चाहिए वो आप कर सकते हो। ओके, ये मेरी मल्टीपल कॉपी हो गया। फिर एग्जिट करो और यहाँ इस कमांड से बाहर निकलो। ओके, देन हमारा ये तो हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रिम करना। सपोज ये मेरा एक रेक्टेंगुलर है, इसमें मैंने कुछ ड्रॉ किया है। ओके, एंटर। अब मुझे इसका कोई पार्ट, मुझे अनवांटेड पार्ट लग रहा है, मुझे ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए TR डालोगे, तो ट्रिम के लिए TR डालोगे। तो अब मुझे ये देखो, ये पहले हम ऑब्जेक्ट से लिंक करेंगे। सो ओके, और आप ये इसे एंटर करो और ये देखो कहाँ ये पार्ट आपको ट्रिम करना है। क्योंकि पहला हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो ट्रिम नहीं होगा। जो आपको पार्ट सेलेक्ट एग्जिट करना है वो आप कर सकते हो। ये हमारे ट्रिम हो गए। ट्रिम के बाद नेक्स्ट है हमारा, हाँ, जो भी हमारे मतलब हमने रोटेट देखा, मूव देखा, कॉपी देखा, ये चाम्फर कमांड भी देखा, एक्सप्लोर तो हमने लाइन का पॉल लाइन कन्वर्ट करने के बाद तब भी देखा था, लाइन का पॉल लाइन में कन्वर्ट करना है, पॉल लाइन का लाइन में देखा है, तो हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फिलेट। फिलेट तो हमने देखा। अब हम मिरर कमांड यूज करके देखते हैं। तो मिरर में क्या है कि, तो हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं हमारी मिरर। डिलीट करती हूँ। मुझे एक मिरर ड्रॉ करने के लिए सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ इसका मिरर चाहिए मुझे। तो फर्स्ट तो मैं एक लाइन लेती हूँ। ये सपोज ये मेरा ये लाइन है ना, ये क्या है, मेरी एक मिरर है। ओके ओके, ये मेरा मिरर है। मिरर के लिए कमांड है MI, एंटर करो। एम एंटर करने के बाद आपको कौन सा मतलब कौन सा आपको ऑब्जेक्ट मिरर करना है वो सेलेक्ट करो। सो मुझे सर्कल करना है, फिर एंटर करो। फिर हमें क्या करता है, वो हमारा जो भी मिरर का फर्स्ट पॉइंट पूछता है, तो फर्स्ट पॉइंट, देन ये हमारा सेकेंड पॉइंट। ओके, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस या नो, नो। ओके, जो भी हमने मिरर किया है वो आपको इरेज करना है, तो ये पूछता है। ये देखो मिरर हो गया। मिरर के बाद ये तो हो गया मिरर। अगर हमें स्केल स्केल करनी है, सपोज एक मैंने क्या किया था, एक मेरा रेक्टेंगुलर है, मैंने पहले छोटा लिया था। अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसे इसे बढ़ाना है, तो तब हम स्केल यूज कर सकते हैं। स्केल यहाँ से ले लो और आप पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और फिर एंटर करो। एंटर करने के बाद उसका एक बेस पॉइंट ले लो। सपोज मैंने बेस पॉइंट लिया। अब आपको कितना मेजरमेंट का रेक्टेंगुलर चाहिए, तो आप वहाँ इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो कम किया आपने उसको। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा ये तो हो गया, मिरर हो गया, स्केल हो गया। अगर हम स्टेच करना चाहते हैं, इसे मुझे स्टेच करना है। स्टेच के लिए STR एंटर करो, या तो नहीं तो यहाँ से स्टेच लो। मुझे ये स्टेच करनी है। सो पहले तो ये यूज़ करने से पहले स्टेच तो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन पहले तो ये क्या करें, इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद स्टेच कमांड ले लो। ऑब्जेक्ट तो हमारा सेलेक्ट है, राइट, उसका एक बेस पॉइंट ले लो। सपोज ये मेरा बेस पॉइंट है। ओके, अब मुझे क्या करना है, उसे स्ट्रेच करना है। ये देखो कहाँ से स्ट्रेच करना है, मुझे यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, तो आप स्ट्रेच
कर सकते हैं, आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब के अनुसार आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गए हमारे सारे कमांड। अब एक मेन इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी ऑफसेट। ऑफसेट के लिए अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, सपोज इसमें मुझे ऑफसेट करना है। ऑफसेट करना मतलब मल्टीपल इसमें मुझे रेक्टेंगल चाहिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। तो अगर आप लाइन का करना चाहते हो लाइन का कर सकते हो, कुछ भी ऑफसेट करना है तो ऑफसेट के लिए कमांड है OFF। ओके, तो आपका ऑफसेट आ जाएगा। पहले तो क्या कहता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस सेलेक्ट करो। ओके, सो मैंने ये इतना डिस्टेंस मेजर किया। ओके, फिर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ओके किया, ये देखो तो आपको मल्टीपल ड्रॉ करने हैं तो आप मल्टीपल कर सकते हो। देखो, फिर आपको जितने ड्रॉ करने हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और आप यहाँ से जितना मल्टीपल करने हैं, ये देखो वो मैंने पहले एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डाला है, फिर उसी डिस्टेंस पे वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ड्रॉ हो रही है। ओके, ये देखो ये हमारे क्या हुआ, ऑफसेट कमांड वर्क हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।